जादू से तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए? अपने घर को सिक्योर बनाएँ, अपनी ज़ात को सिक्योर बनाएँ। जादू, नज़र, साया, जिन्नात इन तमाम से अपने घर को और अपनी जान को और अपने बच्चों को महफ़ूज़ बनाने का बेहतरीन तरीका। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पता लगे कैसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप लोग सब? मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बात ये है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं और हर किसी को हमें सबसे ज़्यादा 80% तो ये मुझे लगता है, जितने फ़ोन आते हैं उसके हिसाब से, कि 80% मुझे लगता है कि हमें वहम है। देखिए, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, ना मेरे पास है, ना किसी के पास है। मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं जो कि आपको और आपके बच्चों को महफूज रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले तो अपनी फजर की नमाज के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ें, सूरह यासीन सुनें। ये तो आम बातें हैं, ये तो हर एक जानता है। जो भी नमाज पढ़ता है उसको तब ये सबको पता है कि ये चीज़ें आपने रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेनी है। इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा तफसील में लेके जाते हैं। आजकल जो जादू, तावीज़ और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो किन पर होती हैं? सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ें होती हैं वो तस्वीरों पर होती हैं। तस्वीरें देखें, हम फ़ेसबुक पे इतनी डालते हैं, हमारी आईडीज़ पर तस्वीरें होती हैं, हमारे हर जगह पिक्चर्स हैं, हमारे आईडी कार्ड पे पिक्चर्स हैं, किसी के पास हमारे आईडी कार्ड की फ़ोटो आ गई तो उस पे भी तस्वीर है। बात ये है कि आप इससे परहेज़ कैसे कर सकते हैं? मिनिमम एक्सपोज़र ऑफ़ योर फ़ोटोग्राफ़ी। आप कोशिश करें। अब देखिए, मेरा ज़ाहिर-सी बात है, मैं यूट्यूब चैनल अपना चला रही हूँ, तो मुझे तो ज़रूरी है कि मैं डालूँ। अब कल मेरे घर एक आए थे जिनके साथ शायद मैं आगे कोलैबोरेशन में जाके काम करूँ। वो हैं एक साहब जो कि जादू और सहर और साए और इन सब चीज़ों के तोड़ बताते हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा अच्छा चलिए सबसे पहले तो मुझ पे ही आज़माएँ ना, मुझे बताएँ कि मेरे पे जादू हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। उन्होंने वो कपड़ा लेके और उसको नाप के और ग्लास पानी में चखा के वो सारा अमल किया, ठीक है। मुझे कहने लगे नहीं, आप पे कोई जादू नहीं हुआ हुआ, आपको नज़र हुई हुई है। वाओ! माशाल्लाह! वाह भाई मिस लाला रोह! इस उम्र में भी अगर हमें नज़र लगती है तो क्या बात है हमारी। चले नहीं, लेट्स बी सीरियस, वापस आ जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे माइंड मत कीजिएगा, मेरे अंदर एक बहुत चुलबुला सा बच्चा है जो बार-बार छलांगे मारकर निकलना चाहता है, मौका नहीं मिल रहा। दो और ऐसी चीज़ें हैं आपके जिस्म का हिस्सा हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी रवायतें मौजूद हैं हमारे यहाँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता था कि नाख़न कभी भी मग़रिब के बाद ना काटा करो, और नाख़न जो हैं वो काट के उनको तहफ़्फ़ुज़ से, हिफ़ाज़त से किसी ऐसी जगह फेंकें कि वो किसी का हाथ ना लगे। जो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की या अपना दिमाग लड़ाया या अपनी अक्ल लड़ाई, तो मुझे ये समझ आया कि चूँकि नाख़न वो जिस्म का पार्ट है जो हज़म नहीं होता। तो चूँकि पहले लाइट्सें होती थीं, लोग दिए में, मोमबत्ती में, चिराग़ों में अपने घरों में रोशनी करते थे, और अगर खुदा न ख़्वास्ता कोई बच्चा ज़मीन पे चल रहा है, और आपको पता है क्रॉलिंग बच्चों को आदत है, हर चीज़ उठा के मुँह में डाल रहे होते हैं, तो अगर वो नाख़न मुँह में डाल लें तो उनके लिए वो सेहत के लिए मुज़र है। इसलिए हम लोगों ने ये बात बताई। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, सबसे भयानक जादू आपके नाखूनों के ऊपर और आपके सर के बालों पर होता है। हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, मैंने तो वैसे ही बॉयकट रखा हुआ है, आप सबको पता है। हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, हम अपने बाल कटवाते हैं। कभी आप लोगों में से किसी ने हेयर ड्रेसर को ये कहा है कि जी मेरे ये बाल सारे उठाकर मुझे दें और एक शॉपर में डालकर आप घर ले आएँ? या घर में जब आप अपने बाल ब्रश करते हैं, आपकी कंघी में बाल, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके बाल गिरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं गिरते। अव्वल तो है ही नहीं। आपको चाहिए कि उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ से लपेट के हाथ पे, हम देखें बड़ी बूढ़ियाँ ऐसे उँगलियों पे लपेटती थी, और उस पे आयतल कुर्सी पढ़ के फूँक के उसको फेंके, ताकि उसके ऊपर कोई जादू या सहर ना कर सके। ये तो हो गई बहुत सादा सी बातें जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए भी, अपनी बेटियों के लिए, उनके बाल भी कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए, और ना उनके नाख़न। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को एवरी डे अपने घरों में और अपने इर्द-गिर्द हर वक़्त रखना चाहिए, वो है साफ़ और पाकीज़गी, सफ़ाई और पाकीज़गी।
صفائی اور پاکیزگی سے مطلب ہر ایک کے گھر میں جھاڑو پوچھا ہوتا ہے، فنائل کا پوچھا لگتا ہے اور سب لگتا ہے، مگر آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کو حصار کھینچنا آتا ہے؟ میں آج ایک خاتون سے بات کر رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں پھر بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، انہوں نے پہلے بھی مجھے 2-3 دفعہ فون کیا ہے، میں نے انہیں کہا بی بی آپ حصار کھینچتی ہیں؟ کہنے لگی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ پھونکتی ہوں، مگر مجھے بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا بات سنیں، دیکھیں حصار کہتے ہیں کھینچنے کو جب آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کو محسوس ہو کہ میرے گھر میں کوئی، پتہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کچن سے آواز آتی ہے کھڑک کر کے میرا برتن گرا، ہو سکتا ہے میری نیبر کر رہی ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چیز ہو، تو آپ نے سجدے سے اپنا سجدہ جیسے میرا اس طرف ہے، میں سیدھے رخ سے شروع کر کے میں آیت الکرسی پڑھ کے اس کونے میں پھونکتی ہوں، پھر میں ایسے کرتی ہوں جیسے میں چل رہی ہوں، میں چل کے اس کونے تک آئی، بستر پہ لیٹے ہوئے یہ کام کرنا ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے، آپ نے بستر پہ لیٹے ہوئے پھر آپ نے سیکنڈ کارنر میں اپنے پھونکنا ہے، پھر آپ نے تھرڈ کارنر میں پھونکنا ہے، پھر آپ نے فورتھ کارنر میں پھونکنا ہے، جب آپ نے چاروں کونوں میں پھونک لیا تو آپ نے 4 فرشتے کھڑے کر دیے رات کے تحفظ کے لیے، اور آپ نے کہنا ہے یا اللہ رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام، ان کی اللہ کے جتنے نام آپ کو یاد ہیں، یا شکور ہو یا لطیف ہو یا ممیت ہو یا قہار ہو یا جبار ہو، آپ نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی پیغمبر خوبصورت ہستی، آپ لوگوں کی امانت میں میں اپنا گھر، اپنی جان، اپنے بچے اور اپنا مال دے کے آج سو رہی ہوں۔ خوبصورت بات ہوگی، پیاری بات ہوگی۔ ہم نے کیا ایسا کام کیا؟ کوئی بھی نہیں۔ تھوڑا سا پڑھنا جو کہ ہمارے گھر کو، ہمارے مال کو، ہمارے بچوں کی صحت کو، ہمارے اپنی جان کو، ہمارے جسم کو، سب کو آپ نے اللہ کی امان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں دے دیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کا تحفظ کرنے والا جب میرا رب العالمین اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو کوئی آپ کے گھر میں کیا کر سکتا ہے؟ تو اس امان کے ساتھ، اس تحفظ کے ساتھ رات کو سکون سے سوئیے کہ میں نے سب کچھ اللہ کی امان میں اور نبی پاک کی امان میں دے دیا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب یہ ضرور کریں گے رات کو، اور آج سے ہی شروع کر دیں۔ سب سے زیادہ پابندی نماز کریں۔ میں ہر ویڈیو میں کہوں گی، ہر دفعہ کہوں گی، بار بار کہوں گی، نماز 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 ہمارا روز کا اپنے کو صاف اور پاکیزہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یہ اپنے تمام کزنز، فرینڈز سب کو بھیجیں تاکہ یہ حصار کھینچنے کا طریقہ پتہ لگ جائے اور لوگ اپنا تحفظ آرام سے کریں اور سکون کی نیند رات کو سوئیں۔ جزاک اللہ خیر، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔